हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सिंपलीफाइड। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक एनालिसिस वीडियो लेकर हम आ रहे हैं। इस सीरीज में हम 4 पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, जो हमने इससे पहले भी प्रॉमिस किया है कि 4 पेपर्स का हम गाइडेंस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपको याद दिलाता चलूं कि हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हम जो ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं ये फ्री रहेगा हर किसी के लिए, ताकि आपको पता चले कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है और एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चन का ब्रेकअप कैसे होगा और हमारी जो स्ट्रेटजी है और अप्रोच है कैसा होना चाहिए। देखिए, एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो 22 मई से है। दैट मीन्स कुछ एक महीना बचा है। तो स्मार्ट वे में हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें हमें लेके चलना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। पीएससी ने नोटिफिकेशन लाई अप्रैल में, उसके बाद कम टाइम दे दिया बच्चों को प्रिपरेशन के लिए। बच्चों की रिप्रेजेंटेशन गई है पीएससी को। अब देखा जाएगा कि वो एग्जाम को कुछ टाइम के लिए डिले करते हैं या नहीं। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का पेपर। यहां पे जनरल इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है और यहां मैं आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको आप केस का एग्जाम बोलते हैं, उसमें भी इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है 300 मार्क्स का। तो यहां पे जो हमारे बहुत सारे बच्चे जो जेकेएस का एग्जाम अगर दिया होगा, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे शायद ये 100 मार्क्स इजी है, या बाकी बच्चे जिन लोगों ने इंग्लिश बहुत टाइम से नहीं पढ़ा होगा। मैंने एनालाइज किया पेपर को, पेपर ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि जब आपको इंग्लिश के पेपर में मार्क्स गेन करने हो ना, क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप देखोगे केएस के किसी भी टॉपर का मार्कशीट उठा के देख लीजिए, क्वालिफाइंग पेपर में 130, 140 या 140, 150 के बीच में ही मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें जो कुछ फॉर्मेट होता है हमें नहीं पता, हम ऐसे पे ज्यादा निर्भर करते और बाकी चीजों को करते, ये जान के कि ये क्वालिफाइंग है। लेकिन यहां पे अच्छे से लिखना है, सोच समझ के लिखना है, जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, वो भी रिलीजियसली। तो देखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2016-17 का पेपर मेरे पास है। पेपर का ब्रेकअप कुछ ऐसा है, आपको ऐसे एक लिखना है, लिस्ट ऑफ द एसेज में आपको दिया जाएगा ऐसे। 16 का पेपर की मैं बात करूंगा, यहां पे मेरे पास है कुछ एसेज दिए गए थे, जैसे कि लाइफ ऑन मार्स, उसके फैक्ट्स और फिक्शन, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, रोल ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये कुछ एसेज दिए गए हैं, 30 मार्क्स के ऐसे। दैट मीन्स आप 2 या 3 पेज में इसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि यहां पे यूपीएससी का या जेकेएस का एसे जो है वो 1200 वर्ड्स का होता है, और 1200 वर्ड्स में आपको कुल 125 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे का 125 और दूसरे ऐसे का भी 125 मार्क्स। तो यहां पे टोटल 30 मार्क्स है, लेकिन अप्रोच सेम रहेगा। वही अप्रोच रहेगा कि एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटी सी कहानी, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या इथिकल या लीगल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे को अच्छा और ब्यूटीफुल बनाए, मार्क्स यहां पे अच्छे गेन हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसाइज राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग बोलो आप। इसके लिए एक फॉर्मेट है, एक टेक्निक है। उस टेक्निक को आप कब अच्छा करोगे? जब आप कुछ प्रिसाइज एसेज या पैसेज को पढ़ोगे। देखिए, पैसेज जो दिए जाएंगे ना, वो किसी एक्म्पलिश्ड राइटर की बुक से या फिक्शन राइटिंग से लिए गए होंगे। वहां पे कुछ वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड्स का भी यूज हुआ होगा। आपको वर्ड्स का सिनोनिम नहीं लिखना है। पैसेज दिया गया होगा बड़ा एक पैसेज, उस पैसेज को 1/3 में आपको वापस लिखना है, वो भी प्रिसाइज फॉर्मेट में। उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले वाले पेपर में आता था, आपको टाइटल भी देना है। ठीक है, टाइटल देना, उसके बाद 1/3 में आपको समेटना है। 1/3 में समेटना है। मान लो कि अगर वो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बता रहा है, तो आपको प्रिसाइज टाइटल देना है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में फिर बात वो कर रहा है एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की, या वो बात कर रहा है कि डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है, ठीक है, या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो वो सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा जब आप डेमोक्रेसी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और इलेक्शंस, तो ये सब चीजें आपको टाइटल में जरूर याद रखना है जब आप टाइटल को अंडरस्टैंड करोगे। तो यहां पे एक प्रिसाइज आया था, उसको हम बाद में जो हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उनको इसका एक्सप्लेनेशन आंसर भी बताएंगे। उसके बाद आपको कुछ कोटेशन दी जाएंगी यहां पे, एक्सपेंड द आइडिया। कुछ कोटेशन जैसे कि प्रोवर्ब जिसे हम बोलते हैं, टू ग्रो आउट ऑफ समथिंग, कुछ निकालना उस चीज से, टू पुट ए स्मोक इन द व्हील, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि हाथ में कुछ है वो बेटर है आपके बुश में जो 2 बर्ड्स, एक
फेमस प्रोवर्ब से उनको एक्सपेंड करना है। उनको एक्सपेंड कैसे करोगे? आइडिया को समझना, ये क्या बोल रहा है, फिर कोई स्टोरी आप दे सकते हो या कोई कहानी आप बता सकते हो मॉडर्न इंडिया की, या आप पुराना से, महाभारत से, या अपने रिलीजियस टेक्स्ट से, ताकि उसको आप समराइज करोगे और उसको एक्सपेंड करोगे। उसके साथ साथ फिर आपको लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगा कि ये वाला पार्ट है ना, यहां पे शायद हमारे बहुत सारे बच्चे इसको कैजुअली ले रहे हैं। कैजुअल इन द सेंस, देखिए लेटर राइटिंग का मैं कल देख रहा था, लेटर राइटिंग का अच्छे से आपको एक फॉर्मेट बहुत जरूरी है। एक लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जरूरी है, जैसे कि सैल्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एड्रेस किस पे लेटर, किसको आप भेज रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। तो लेटर में यहां से मार्क्स मिलेंगे, यहां पे आपका ऊपर वाला, फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, उसके बाद आपका बॉडी में क्या बोल रहे हो, उसके बाद आप यूर सिंसियरली जब आप लिख रहे हो, ठीक है। तो यहां सब चीजों का अलग से एक एक दो दो मार्क्स आपको मिलेंगे। तो वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट फॉलो करना। आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो वो प्रोफेशनल हो गया, अपने दोस्त को लिख रहे कि आप मेरे बर्थडे पार्टी पे आ जाए, वो अलग होगा। तो इनके लिए भी हम फॉर्मेट, कुछ वीडियोस भी रिकमेंड करेंगे कि इसके लिए आप क्या देखोगे, कौन सी बुक या कौन सी टेक्स्ट को पढ़ोगे, या कौन सा फॉर्मेट अच्छे से हम दे देंगे बच्चों को, लिख के एक लेटर, दो तीन लेटर लिख के दे देंगे, ताकि उनको वो फॉर्मेट बहुत जरूरी, आपको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जहां पे अगर यहाँ पे टू या एड्रेस है, लेट्स से एड्रेस है द पब्लिक सर्विस कमीशन सोलिना, ठीक है, फिर उसके बाद चेयरमैन, फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद विद ड्यू रिगार्ड सर, एंड फिर यूर सेंस। तो ये एक लाइन में होना चाहिए। डेट आप कैसे लिखोगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। आप अगर डेट ही गलत लिख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट। डेट आप ऐसे लिखोगे मई 2024 या 20th में, फिर आप ये भूलना नहीं यहाँ पे टीएच लगाना या सेकंड लगाना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स गेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट पे रहेंगे आपका यूज द वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको ये होमोफोन्स होंगे या उनका सेम मीनिंग, जैसे हेयर हेयर, ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे, उनको आपको यूज करना है अपने लैंग्वेज में, उनको वहां से मार्क्स। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी बनाए, ताकि जो यहाँ के 100 मार्क्स है ना, एटलीस्ट उसमें 60% मार्क्स तो कम से कम मिनिमम हम गेन करें। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको एज बहुत जरूरी है, एज लेना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में, वो भी ट्रिकी है, उसमें भी हम समझेंगे कि क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। जनरल स्टडीज एक समंदर है, उस समंदर में अब लास्ट मोमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। आप हमारे पेड प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारी एक चैनल भी है, हमने एक उसके लिए ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो उसमें। थैंक यू वेरी मच।